मोहम्मद मुनीर साकिन इब्राहिमपट्टनम के साथ होने वाले धोखे ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सफों में बेचैनी की लहर दौड़ा दी है। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर का इलाका बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में मोहम्मद मुनीर नामी शख्स को धोखा देकर सरकारी जमीन फरोख्त कर दी गई, जिसके बाद मुनीर ने तफसीलात से मीडिया को वाकिफ कराते हुए कहा है कि बालापुर फलक गार्डन के करीब 710 गज का प्लाट के नाम पर उन्हें लूट लिया गया है। जी हाँ, ये 710 गज का प्लाट असल में गवर्नमेंट की जमीन है, जिसे मुकामी नाम नहाद लीडर और कंचनबाग कॉरपोरेटर ने 63 लाख में मोहम्मद मुनीर को फरोख्त कर दिया और उन्होंने इस सिलसिले में मोहम्मद मुनीर से 10 लाख की रकम भी वसूल कर ली। लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद जब मुनीर इस जमीन की दूसरी किस्त अदा करने के लिए बालापुर आया तो देखा कि इस जमीन पर गवर्नमेंट का बोर्ड लगा हुआ है, जिसके बाद मोहम्मद मुनीर ने परेशानी के आलम में इस जमीन के बारे में दरियाफ्त किया तो पता चला कि ये जमीन हकीकत में सरकारी जमीन है। जिसके बाद मुनीर ने इस धोखे के खिलाफ अहमद बलाला से भी मदद मांगी, लेकिन मुकामी लीडरों और कंचनबाग के कॉरपोरेटर के कान पर जो तक नहीं रेंगी और जब मुकामी लीडरों पर दबाव हद से ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने मुनीर को 3,75,000 रुपए वापस कर दिए और बाकी की रकम मांगने पर मोहम्मद मुनीर को साफ साफ कह दिया कि दारुस्सलाम जाएं या किसी और से मदद मांगे, लेकिन बाकी की रकम वापस मिलने वाली नहीं है। तो ये था सारा मामला इस सरकारी जमीन के फरोख्त और पैसे की लेन देन का, और ये सब कुछ कंचनबाग कॉरपोरेटर की मौजूदगी में ही नहीं बल्कि निगरानी में अंजाम दिया गया। और एक कॉरपोरेटर की ऐसी हरकत ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारदगी पर सवालिया निशान लगा दिए हैं और इस शर्मनाक वाक़े ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नारा ओवर वर्किस ओवर आइडेंटिटी की खलाई खोल कर रख दी। अब देखना यह है कि सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इस सिलसिले में क्या इक़दाम करते हैं और अपनी पार्टी के परचम तले होने वाली ऐसी बदउनवानियों की इस्लाह कैसे करते हैं और जमात को बदनाम करने वाले लीडरों के मुंह में लगाम और नाक में नकेल कैसे डालते हैं और एक मजलूम को उसका हक कैसे दिलवाते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद की ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद मुनीर है, मैं इब्राहिमपट्टनम का रहने वाला हूँ। हम लोग को यहाँ पे बालापुर पे जो है ना फलक गार्डन के बाजू जगह बताई गई थी। इसके अंदर हमारे को जो है ना इब्राहिमपट्टनम से लई खान बोल के लेके आए थे, वहाँ से ज़मीन बिकने वाली है लो बोल के लई खान बोल के इब्राहिमपट्टनम में रहते हैं। यहाँ पे जो बिल्डर का काम करते हैं उन्होंने घरा बना के बेचते हैं और शाह साहब के ख़ास आदमी है इन्हों, अब्दुल रहमान शाह साहब के ख़ास आदमी राइट हैंड है इन्हों बोलने से हमला क्या करे साहब, वहाँ से थोड़े थोड़े पैसे जमा कर लिए। तो जो भाइयों के पास पैसे थे वो पैसे पूरे मिल जा करके ज़मीन लेंगे, यहाँ पे घर बनाने काम आता अपने को बोल के आए थे। जब फलक गार्डन के बाद हम को जब ज़मीन बताए थे लोग, वो ज़मीन पे मट्टी डाल रहे थे लोग, उस टाइम पे हमने ज़मीन देखे थे। फिर उसके बाद में 10 लाख रुपये हमारे से ले लिए एडवांस में। लेने के टाइम पे मोहम्मद बिन अवलगी और हाशिम मुस्तफ़ा और जो है सो नूरुद्दीन लई खान इला सामने रह के पैसे हमारे से एग्रीमेंट कर दिए, सब हो गया। जिस टाइम सेकंड पेमेंट करना था हमारे को उस टाइम आने तक वो जो ज़मीन है वहाँ पे बोर्ड लगा था, MRO सब कोई लगाए थे बोर्ड, वो बोर्ड देख के हम फिर वापस गए। जिसका नाम लिया इला सब इला हमारे से एडवांस लेस वाले हैं बुरे लोग, ओनर्स बोल के बताए हमारे को, ज़मीन के ओनर हैं हम लोग बोल के बताए। जैसा हम लोग वापस वहाँ पे गए, हमारे को नहीं होना सब ज़मीन नहीं होना हमारे को, हमारे पैसे हमारे को वापस दो बोल के वो लई खान से जैसा पूछे हम लोग। जब इतना क्या बोले नहीं है भाई हमारे पास पैसे नहीं है, किसके पैसे उनके पास बढ़ गए, आप लोग पैसों के लिए वेट करना पड़ता बोले। फिर उसके बाद में हम 2019 में दिए सब। तो आप लोगों को कुछ कैसा मालूम हुआ ये गवर्नमेंट लैंड है वो कैसा मालूम? तो सेकंड पेमेंट बनने के टाइम पे हम जब आए थे यहाँ पे वो ज़मीन साफ़ कर रहे हैं, हम मट्टी डाला रहे हैं बोल के बोले, वो जो मटेरियल जो तोड़ता वो लेके आके डाल रहे थे, भर रहे थे पूरा। तो उस टाइम पे वहाँ पे बोर्ड लग गया था, MRO साहब कोई बोर्ड लगा दिए थे वहाँ पे। वो बोर्ड लेके हमारे को डाउट शुरू हो गया, कहीं को बोलते MRO बोर्ड लगाया दिस लैंड बिलोंग्स टू FTL बोल के लगाए थे सब। वो बोर्ड देख के हमारे को हैबत होके फिर वो जाके लई खान को पकड़ लेके नूरुद्दीन के ऑफिस पे गए हम लोग। वहाँ जाने पर नहीं होता है, कॉर्पोरेटर साहब है इसके अंदर, आप टेंशन ना खोलो, सब साहब देख लेते बोल के बोले साहब। कॉर्पोरेटर साहब कौन है बोल के बोलते कंचनबाग के कॉर्पोरेटर साहब है अब्दुल रहमान शाह बोल के बोले। MIM पार्टी बोलते हमारे को भरोसा आ गया साहब, कहीं बोलते हम जो है ना हमारे दिल में अकबर साहब और असद साहब दोनों बसते हमारे हमेशा, उल्ला है ना बोलते हमारे को भरोसा आ गया साहब 100% ये ज़मीन जो है ना क्लियर रहती बोल के समझे हम लोग, मगर इतना धोखा होता बोल के हम लोग कभी नहीं सोचे साहब। अब आखिरी में आया तक हमारे को पैसे पूछे तक पैसे नहीं मिलते बोल के बोले। फिर हमारे दोस्त थे जिन्हें मलकपेट में, उनको ले लेके बलाला साहब के पास गए, उनसे थोड़ा फ़ोन कराया तो जब रिस्पांस हुए इसके अंदर अब्दुल शाह रिस्पांस होके अच्छा साहब मैं दिला देता हूँ बोल के बोले। सर साथ में रह के 3,25,000 रुपये दिलाए साहब हमारे को। फिर उसके बाद में फिर सेकंड पेमेंट के टाइम पे गए तो क्या उखाड़ लो जो नहीं देते हमला पैसे,
कौन किसको बुलाते जाओ, जाना है तो आप दारुसलाम जाना है तो जाओ, साहब के पास से तुम जो बलाला साहब के पास से फ़ोन कराया ना, उनके जाके वसूल कर ले साहब बोल के सीधा साहब बोल के हमारे को सीरियसली बोल के भेजा दिए। कौन बोला? ये अपने अब्दुल रहमान शाह साहब बोले, उनकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। अब रिकॉर्डिंग सुना तो मैं, और हम लोग जब पैसे दे रहे थे वो भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, कंप्लीटली रिकॉर्डिंग है। अब हमारा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं साहब, ये रिकॉर्डिंग है, खाली बताओ ना रिकॉर्डिंग बोल के फोन सब रिकॉर्ड प्लेयर को खाली बताओ। साहब। ये रोक खाली बात करने के लिए हमारे पास ये रिकॉर्डिंग हाँ की भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और ये मेरे पास पैसे बनते खुद की भी रिकॉर्डिंग है। और जो शाह साहब जब बात कर रहे थे, एकदम रफली बात कर रहे थे हमारे से, नहीं क्या करते कर लो जाओ बोल के जो बोल रहे थे, वो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। वो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको देता हूँ इंशाल्लाह। अभी जो आपके पेपर में मैं चेक करने वाला, अपने पेपर में जो ये अवलगी है, महमूद अवलगी, मोहसिन अवलगी, कौन है ये, जिनसे मिलने की कोशिश करें आप, इनके नाम से जो प्लाट लिए पहले जो है इन मोहसिन अवलगी जो है, ये पूरी एक टीम है साहब इन लोगों की। हमारे बाद में मालूम, पहले हमारे को कुछ भी नहीं मालूम। पहले क्या करे, लेके भाई लेके आके ये पूरी जमीन इन लोगों की 6 बोल के बताए हमारे को। कितने गज बता के पैसे लिए? अब आदमी 100 गज ले रहे थे, 710 गज बताए हमारे को। ठीक, अब क्या पता वाला करे गवर्नमेंट से और एमआईएम पार्टी के सदर साहब से? हम ये बोल रहे हैं साहब, हमारे क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, यहाँ से वहाँ से पैसे करके हम 4 रुपये लेके घर बन लेंगे बोल के सोच के लिए हम लोग। आज हमारे पैसे भी गए, टाइम बर्बाद हो गया। 2 साल से खाली फिरा रहे हैं साहब हमारे को, कुछ भी 1 रुपया दे रहे नहीं। और पैसे पूछने गए तो क्या करते, कर लो जाओ बोल रहे हैं, कोर्ट को जाना है जाओ, पीएस को जाना है जाओ, हो सका तो दारुसलाम भी जाओ, कुछ भी नहीं होता बोल रहे हैं। हम 2 खुद गए थे हम दारुसलाम, अकबर साहब नहीं मिले साहब हमारे को। अकबर साहब, असद साहब से यही गुजारिश है साहब हमारे, बस हमारे पैसे हमारे को दिला दे तो मेहरबानी होती साहब। इसका पूरी टीम का कैप्टन कौन है? इसके अंदर जब लईक खान से हमला पूछे, ये सब टीम का कैप्टन जो है ना अब्दुल रहमान शाह बोल के बोले, और उनके पास भी 3 लाख रुपए उनको भी पहुंच गए बोल के बोले साहब। उन्होंने जो बोले, मैं ओपनली जो है सच बोल रहा हूँ मैं, उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हाँ, जो लईक भाई बोले वो भी रिकॉर्डिंग है अपने पास, ऐसा बेबुनियाद पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो भी है मेरे पास हर चीज़ का रिकॉर्डिंग है आपको जी। जी, पेपर की लिखाई पढ़ाई भी है मेरे पास। गाँव से मैं इब्राहिमपट्टनम का रहने वाला हूँ। यहाँ फलक गार्डन के पास, बालापुर फलक गार्डन के पास जो में एक प्लाट बिकना है 710 गज का। बोले तो मैं ख़रीदने के वास्ते मोहम्मद बिन अवलगी साहब के पास आया था। हमारे इब्राहिमपट्टनम वाले लईक बोल के रहते, उन्होंने लईक खान बोल के, उन्होंने क्या बोले, भाई यहाँ एक अच्छा प्लाट है, आप लोग यहाँ भाया है ना, आदमी 100 गज ले लो बोल के बोले। तो हम क्या करें, ठीक है बोल के आ गए। आके 10 लाख रुपए 63 लाख में पूरा रेट करे उसका, 63 लाख में रेट करके 10 लाख रुपए एडवांस दे दिए। दे देने के बाद क्या हुआ, वो पलट के फिर हम नेक्स्ट 10 लाख रुपए और देने का था। उस टाइम पे हमारे को हर दियो बोल के दम कर रहे थे। तो हम आके फिर हमारे भाइयाँ पूरे आके साइड पे देखे तो पानी से भरा हुआ था, और जैसो गवर्नमेंट का बोर्ड लिखा हुआ था। इसके बाद हम बोले भाई नहीं हो सकता। फिर नहीं होने के बाद क्या करें, अब फिरे हमारे लईक साहब और कारपोरेटर साहब, शाह साहब, कंचनबाग कारपोरेटर साहब से भी मिले जाके, साहब ऐसा है ऐसा, आप भी उस दिन थे ना, पैसे देने के वक्त उन्होंने भी थे। बोले तो उन्होंने क्या करे, ठीक है भाई बात करता हूँ बोले। फिर हमारे अब हैदराबाद मलकपेट में हमारे पार्टी से है हमारे भाई साहब, उन्होंने क्या करे, बलाला साहब के पास लेके गए। लेके जाने के बाद बलाला साहब क्या करे, देखो भाई वो डिस्ट्रिक्ट वाले रहते हो लोग, ज़मीना उमीना बेच के हैदराबाद में, चलो भाई कौम के पास रहना बोल के ख्वाहिशों से यहाँ आके कुछ सोच के आते हैं, ऐसा नहीं करना बोल के बलाला साहब बोले। तो कारपोरेटर साहब को फ़ोन करे। फ़ोन करने के बाद उन्होंने क्या करे, 3,75,000 रुपये दिए, और बाकी के 6,75,000 रुपये नहीं दिए। कब दिए पैसे? वो दे के 6-7 महीने हो रहा। आप लोग कब दिए थे पैसे? 10 लाख हम 2000 अप्रैल 14 तारीख 2019 में दिए थे। आप कुछ भी नहीं लिया अमाउंट रिटर्न? 3,25,000 रुपये लिए। 3,25,000। तो आप वो ज़मीन गवर्नमेंट की बोले नहीं मालूम? नहीं, हमारे को क्या मालूम रहता था, हम रहते उधर, हमारे घर के बाजू क्या होता हमको नहीं मालूम रहता। अब तो यहाँ क्या होता, चलो भाई घरा उरा है ना, चलो ये लोग बहुत प्लाटिंग करे बोले, ये बाजू में फलक गार्डन भी हमारा ही है, वो है कारपोरेटर साहब है तुम्हारे को, कहीं को ऐसा पार्टी के कारपोरेटर? मजलिस पार्टी के। तो कितने गज ज़मीन बेचे थे आपने? 710 गज। तो उसमें आप कितने पैसे दिए थे टोकन में? 10 लाख रुपए दिए थे। तो आपका मुकाबला क्या है? अब हम एक ही गुजारिश कर रहे हैं भाई, देखो हम भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए मजलिस पार्टी से रिलेटिव्स है, हमारे को गांव में भी यही बोलते
ये लोग इधर रहे तो दूसरे पार्टियां बोलते हैं, हैदराबाद में मजलिस बोलते हैं। ये हमारे को क्या है, एक बार अकबर साहब से भी मिलने गए थे तो अकबर साहब का मुलाकात नहीं हुई। अकबर साहब कुछ तबीयत के, तो हमारा बोलना ये है अकबर साहब और असद साहब ऐसा धोखा कर रहे लोग, ज़रा कुछ भी करके रहम करके हमारे पैसे हमारे को दिला दो बस। उसी कॉर्पोरेटर जो आप कंचन बाग शाह साहब पूरा नाम क्या है? शाह मोहम्मद अब्दुल रहमान शाह।